हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीपीएससी के तहत निकले सीडीपीओ के परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सिलेबस है उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप सीडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस को समझना और पैटर्न को समझना, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न जानने के बाद ही आप उस परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं बीपीएससी सीडीपीओ के जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम चलते हैं सीडीपीओ, जो कि बीपीएससी के अधीन यह परीक्षा ली जाती है। तो बीपीएससी का पूरा नाम जो होता है वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और उसी के तहत यह सीडीपीओ की परीक्षाएं होती है, जो कि सीडीपीओ का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वह चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। और यह जो परीक्षा होती है यह बीपीएससी के तहत ही होती है, जो कि पिछले बार यह टोटल सीडीपीओ की जो वैकेंसी थी उसमें 30 सीट थी, लेकिन वर्तमान जो सीडीपीओ की जो परीक्षाएं के लिए जो पैटर्न निकला हुआ है, जो वैकेंसी आई है, उसमें टोटल सीटों की जो संख्या है वह 55 है। इसलिए मैं आज बीपीएससी के तहत होने वाले सीडीपीओ के पूरे पैटर्न यानी सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि किस प्रकार से यह परीक्षाएं पूछी जाती है और किस प्रकार से यह पैटर्न होता है। ठीक है, इसको अच्छे तरह से ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और अपनी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। तो चलिए, इसमें सबसे पहले जो परीक्षाएं होती है बीपीएससी की जो अधीन जो सीडीपीओ की जो परीक्षाएं होती है वह 3 तरह से होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पीटी कहते हैं, और दूसरा मुख्य परीक्षा जो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और अंत में यानी तीसरी जो परीक्षा होती है वह साक्षात्कार के रूप में यानी कि इंटरव्यू होती है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि बीपीएससी के तहत जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो उसमें टोटल प्रारंभिक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 150 नंबर की परीक्षाएं होती है, जो कि सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जो कि समय जो होता है इसका 2 घंटे की परीक्षाएं होती है। उसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षाएं जब समाप्त हो जाती है तब इसकी दूसरी परीक्षा यानी कि जिसको मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। और मुख्य परीक्षा में कौन कौन विषय होती है और कितने पैटर्न के हिसाब से कितने सिलेबस होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होती है, इसके बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो सीडीपीओ की जो मुख्य परीक्षाएं होती है वो 1000 नंबर की होती है, जिसमें पहला सामान्य हिंदी की परीक्षाएं होती है और उसके बाद GS1 और GS2 की परीक्षाएं होती है, और साथ ही साथ एक ऑप्शनल विषय भी होता है, यानी कि ऑप्शनल विषय में जैसे गृह विज्ञान जो होम साइंस है, मनोविज्ञान जो सोशियोलॉजी यानी साइकोलॉजी है, और समाज शास्त्र जो है वह सोशियोलॉजी है, और श्रम एवं समाज कल्याण भी जो है यह सब्जेक्ट एक ऐसा है LSW जिसको कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती है वह टोटल 150 नंबर की होती है, और इसका टाइमिंग जो होता है, समय जो होता है वह मात्र 2 घंटे की होती है। ठीक है, और इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर के सवाल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में, सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी की परीक्षाएं जो होती है वह कितने नंबर की होती है और किस प्रकार से इसका पैटर्न होता है। तो सामान्य हिंदी की जो परीक्षाएं होती है वो सब्जेक्टिव भी होती है, यानी कि यह जो परीक्षाएं होती है वह विषय निष्ठ होता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। तो सामान्य हिंदी की जो परीक्षाएं होती है वह टोटल 100 नंबर की होती है, और इसका समय जो होता है वह 3 घंटे का होता है। यानी कि सामान्य हिंदी की जो परीक्षाएं होती है वह टोटल 100 नंबर की होती है, लेकिन इसका टाइमिंग जो होता है वह 3 घंटे का होता है। और GS फर्स्ट और GS सेकेंड यह मेन पेपर होता है, जो कि 300 नंबर की GS फर्स्ट परीक्षा होती है
और 300 नंबर की जीएस सेकंड पेपर होती है। यानी कि दोनों परीक्षाएं जो होती है यह टाइमिंग के हिसाब से 3-3 घंटे की परीक्षाएं होती है, जबकि सामान्य हिंदी की परीक्षाएं मात्र 1 घंटे की, ये भी 3 घंटे की होती है, लेकिन यह मात्र 100 नंबर का होता है, जबकि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड जो होता है वह 3-3 घंटे का होता है और 300 नंबर की परीक्षाएं होती है, जो कि विषय निष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न लिखित परीक्षाएं होती है। और एक अगला है, इसमें ऑप्शनल के रूप में एक विषय ली जाती है। यानी कि ऑप्शनल के विषय में जैसे कि यहाँ 4 विषय दिया गया है, यानी कि चारों में से कोई एक विषय ऑप्शनल के रूप में हम ले सकते हैं। तो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र ये भी परीक्षाएं होती है और इनमें किसी एक को हम ले सकते हैं। यानी कि यह चारों विषय में से, यह चारों जो विषय है इस चारों विषय में से मात्र हम एक विषय को ले सकते हैं और इसकी जो परीक्षाएं होती है वो भी 300 नंबर की होती है। यानी कि ऑप्शनल विषय की जो लिखित परीक्षाएं जो होती है वो कितने की होती है, ये भी 300 नंबर की होती है और इसका समय जो होता है, इसका समय भी 3 घंटे का होता है। इसलिए यह भी सब्जेक्टिव है, इसलिए इसका भी परीक्षा होता है तो 300 नंबर की होती है और समय इसका 3 घंटे होता है। उसके बाद यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, यह दोनों फाइनल होने के बाद यानी कि निकलने के बाद अंत में साक्षात्कार होता है। यानी कि साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, जिसमें टोटल 120 नंबर की पूछताछ की जाती है। तो इस तरह से अगर आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसके पैटर्न को जान लें और पैटर्न को अच्छे तरह से जानने के बाद आप इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वह पीटी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्नों की टोटल संख्या जो होती है वह 150 होती है, जबकि और समय इसका जो होता है वह मात्र 2 घंटे का होता है। और उसके बाद लिखित परीक्षा जो होती है जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, और यह परीक्षा जो होती है वह मात्र 1000 नंबर की होती है, जिसमें 100 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है और 300 नंबर की आपकी जीएस पेपर 1 होता है और 300 नंबर के जीएस पेपर 2 होता है, यानी 2 होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर जो होता है वह आपका यानी कि 4 विषय जैसे गृह विज्ञान, उसके बाद मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, यह 4 विषय होता है। इस चारों विषय में से किसी एक विषय का चयन करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जब यह सभी परीक्षाएं आप क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि जब आपकी रिजल्ट हो जाती है तो अंत में एक साक्षात्कार होता है जिसको इंटरव्यू कहते हैं, और यह इंटरव्यू जो होता है वह 120 नंबर का होता है। इसलिए इस पैटर्न को अच्छे तरह से समझ करके और आप अपनी आगे तैयारी शुरू कर दें।